हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलि की क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एंड रेशनल और इरेशनल। कि हमें जो भी नंबर्स इसमें नीचे गिवन है पार्ट्स में, हमें उसमें ये बताना है कि ये हमारे नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन हमें याद होगी, रेशनल क्या होता है हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मीन्स कि हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और जो हमारे इरेशनल नंबर रहते हैं वो हमेशा हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते हैं। तो अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आती तो वो किस में आता है, वो रूट में आता है। एक तरह से अगर हम एग्जांपल देखें इरेशनल का, तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो हमें इन दोनों को पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2 माइनस रूट 5। तो हमें बताना है कि 2 में से अगर रूट 5 को माइनस करेंगे तो हमारा कोई रेशनल टर्म आती है, इरेशनल टर्म आती है। जैसा कि हमें पता है अगर हम रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू पॉइंट्स में जाएगी और वो डिजिट कभी खत्म नहीं होती। तो फिर अगर हम उसे 2 से माइनस करेंगे तो वो डिजिट भी डेसिमल में जाके आगे बढ़ती रहेगी। तो इसलिए ये कैसे कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे, ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रूट 5 की वैल्यू को लेके इससे माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारी डिजिट आएगी उसमें क्या, जो डेसिमल के बाद की डिजिट्स होंगी वो रिपीट नहीं होती, लेकिन वो खत्म भी नहीं होती, वो आगे डिजिट्स चलती रहती। इस वजह से ही ये हमारा इरेशनल होता है। उसके बाद हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर हम देखें इसका ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो रूट 23 माइनस रूट 23, ये हमारा क्या होगा, रूट 23 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया। और 3 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। कि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, अगर अपॉन 1 कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हमें 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने इसे यहाँ पे दोबारा नोट कर लिया। फिर अगर हम देखेंगे ऊपर भी रूट 7 है नीचे भी रूट 7 है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 2/3 बच गया। ये हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 1/√2। अगर हम इसको देखें तो हम इसको भी एक तरीके से खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं, हमें याद होगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर नीचे √2 है तो हम ऊपर भी √2 की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो ऊपर का तो √2 आ जाएगा, जब नीचे √2 के मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा 2 आ जाता है। अब हम देखेंगे जो √2 है उसकी वैल्यू हम खोलेंगे तो 1.414 करके आएगी, जो कि हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इरेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिजिट कभी खत्म नहीं होगी। तो इस वजह से ही ये हमारा इरेशनल कहलाएगा। 2π, अगर हमें 2π को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं 2π को, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14, ऐसे करके डिजिट आगे चलती रहती है। इसके बहुत सारे डेसिमल आते हैं, 25 लगभग ऐसे ही डेसिमल जाते हैं इसके आगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर देखें हम एग्जैक्टली कैसे बन जाएगा ये 6.28, और उसके आगे की डिजिट ऐसे ही चलती रहेगी, जो भी हमारी डिजिट होगी इसके आगे। तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे, ये भी हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो हम यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर है। हम जैसा देख सकते हैं इसमें हमारे 2 रेशनल नंबर्स आए और 3 हमारे इरेशनल नंबर्स आए। तो हमें इस क्वेश्चन में इतना ही फाइंड करना था कि ये हमारे रेशनल है या इरेशनल है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मीन्स कि हमें जितने भी इसमें पार्ट्स दिए गए हमें उसको खोल के दिखाना है या उसे सिंप्लीफाई करना है, कितनी छोटी से छोटी डिजिट में इसे हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है और जो टर्म हमारी ऐड होगी उसे ऐड कर देनी है और आगे को जो बचेगा उसे ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। हमने बाकी के फॉर्मूले पिछले पढ़े थे तो उसमें यही वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा हम देख सकते हैं इसमें हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हमारी यहाँ की फर्स्ट डिजिट है तो पहले इसको होल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारी सेकंड डिजिट है फिर उसको होल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 3 में हमने मल्टीप्लाई कर दी 2 प्लस √2 की, उसके बाद हमारा क्या साइन है, √3 के साथ प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगा के √3 के साथ, फिर हमने क्या करा 2 प्लस √2 को दोबारा से यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई फिर से करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई इस होल में करनी है और √3 की इसमें करनी है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दी तो क्या हो गया, 3 इंटू 2 हमारा 6 हो गया, फिर 3 में √2 की मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, 3√2 हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने 2 की मल्टीप्लाई किस में कर दी या √3 में कर दिया तो क्या आ गया हमारा
2√3 आ गया। अगर √3 की √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √6 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो टर्म हमारी ऐड हो रही है उसे ऐड कर देंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा है हमारा 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा एक फॉर्मूला लग सकता है a + b a - b वाला, तो हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो हम इसमें कैसे फॉर्मूला लगा देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम √3 का देखेंगे तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं अगर उसको स्क्वायर करेंगे। तो 9 में से 3 गया, हमारा आ गया 6। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा 6 आंसर हो गया। तो हमने क्या करा, इसको एक सर्कल में कर दिया, और ये हमारा फर्स्ट का आंसर तो हमने इसको एक बॉक्स में कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, तो हमने यहाँ पे थर्ड पार्ट अपना नोट कर लिया, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसका ही फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a + b का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + 2ab। तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे √5 का स्क्वायर बना लिया फॉर्मूले के हिसाब से, a²। फिर अगर हमारा आता है a + b का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a² + b² + 2ab। तो हमने a² बना दिया √5 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ गया b²। तो हमने क्या कर दिया, इसे बनाया √2 का स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारा 2ab, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करके √5 की मल्टीप्लाई करी और √2 की मल्टीप्लाई करी। अब हम इसको खोल देंगे, √5 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 5 हो गया, √2 का स्क्वायर हमारा 2 हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे खोल सकते हैं, √5 को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2√10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट में, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 आ गया, और हमारा 2√10 ये पूरा हमारा आंसर आ गया, 7 + 2√10। तो ये थर्ड पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो अब हम उसे भी देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, √5 - √2 √5 + √2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने ये सेकंड वाला पार्ट करा था उसी तरीके से हमें फोर्थ वाला पार्ट भी करना है। तो a - b a + b का क्या हो जाएगा, a² माइनस का b²। तो अब हमारा √5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया। अब हम देखेंगे √2 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ, 2 हुआ। तो अगर हमने 5 में से 2 माइनस करा तो 3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। तो अब हमारे चारों पार्ट इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो गए। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या कह रहा है हमारा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। की जो पाई है उसे किससे डिफाइन कर दिया गया है हमें, कि जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का उसका रेशियो और डायमीटर के रेशियो से। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, c/d हो गया। मीन c को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, सरकमफेरेंस से, और d हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। की मीन्स ये कह रहा है कि फिर मतलब कि पाई जो हमारा इरेशनल है उसने ये कंट्राडिक्ट कर दिया, मीन्स कि उसका उल्टा हो गया कि ये रेशनल बन गया। तो हम इस कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे हमें पता है पाई एक हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर हम c/d को देखेंगे तो वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो क्या बता सकते हैं हम, इसको रेशनल बता सकते हैं। लेकिन जो ये इसकी कंट्राडिक्शन होगी, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हो गया, इसका अपोजिट होना, कि मीन्स कि वो रेशनल भी हो सकता है रेशनल भी हो सकता है। तो ये गलत है, तो इसकी कंट्राडिक्शन ये नहीं होगी। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को स्केल से मेजर करके बनाते हैं तो वो उसकी अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू देता है, ना कि उसकी एकदम पक्की वैल्यू देता है। तो वो अप्रोक्स में जाती है। तो इसी वजह से जो हमारा पाई है वो हमेशा हमारा इरेशनल कराएगा, वो हमारा रेशनल नहीं हो सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। की हमें क्या करना है, √9.3 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। पहले हमने नंबर लाइन पे सीखे थे कुछ डेसिमल्स वाले नंबर, तो अब हमें इसमें रूट वाला दिखाना है। तो इसका क्या मेथड है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, बस उसी को लगा के हमारे ये नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, √9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 9.3 सेंटीमीटर की हम इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन इसमें और ऐड करनी है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें एक नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे हमारी, सबसे पहले कि हम 9.3 को ड्रॉ करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और उसके बाद हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे।
अब हमें ये देखना है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करनी है, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस हमें एक लाइन खींचनी है। हमने बिना मेज़र करे एक लाइन खींच लिया, जैसा हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे हमने कितना माना था पहले। सबसे पहले 9.3 का हमें एक पॉइंट लगाना है, उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे मेज़र करेंगे। 9.3 हमारे यहाँ पे आया, तो हमने कहाँ लगा दी, यहाँ पे मेज़र करके लगा दी। और उसके बाद से अगर हमें इजीली करना है तो हमने यहाँ पे स्केल रखा और एक 1 सेंटीमीटर का और लगा दिया। अब देखेंगे हम यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी 9.3 सेंटीमीटर कहलाएगी फर्स्ट पॉइंट तक, और जो फर्स्ट पॉइंट की होगी वो हमारी 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमने इसको ए पॉइंट माना, सेकंड वाला हमने बी मान लिया और थर्ड वाला हमारा सी पॉइंट हो गया, जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आ गई बी और सी के बीच में। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम देखेंगे हमने एक लाइन तो खींच दी, अब उसके बाद हम क्या करें, जैसे कि हमारी नंबर लाइन बन जाए रूट की, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हमने यहाँ पे स्केल रखा, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ली और यहाँ पे आर्क लगाया। ऐसे ही हमने नीचे भी आर्क लगा दिया। उसी तरीके से अब हमें सी पॉइंट पर रखना है। हमें ये ध्यान में रखना है, हमें बी पे नहीं रखना है, हमें सी पॉइंट से आर्क लेना है। तो हमने आर्क बना दिए दोनों तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसमें लाइन ज्वाइन कर देनी है। तो हमने यहाँ से लेके अपनी लाइन ज्वाइन कर दी। अब हम देखेंगे, अब हमारा यहाँ से एक सर्कल बन सकता है। कैसे बन सकता है, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट हो गया। अगर हम देखें यहाँ से, यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, अगर यहाँ से पेंसिल रखे अगर हम अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे सी पे, तो ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हमने क्या करा, ओ पॉइंट पे रखा और ए पॉइंट से हमने यहाँ पे अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमारा सी पॉइंट पे ज्वाइन हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारा एक सर्कल बन गया। अब हम देखेंगे हमें क्या करना है, जैसे हमारा बी पॉइंट है हमने इसी सेमी सर्कल पे ज्वाइन कर दिया, तो हम इस पॉइंट को क्या मानते हैं, अपना डी पॉइंट मान लिया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओ और डी पॉइंट को भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। जिस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन गया। हमें क्या करना है, जो ये हमारी बी और डी की डिस्टेंस कहलाएगी, हम देखेंगे कि यहाँ पे तो एक हमारा ट्राइंगल बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बी से इसकी डिस्टेंस नापनी है डी तक की, और उसके बाद हमें यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जब ये आर्क ड्रॉ होगा, जो ये हमारी डिस्टेंस आएगी, एक पॉइंट और ज्वाइन हो गया, हमने इसको क्या मान लिया, ई पॉइंट माना। ये जो हमारा ई पॉइंट बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, यही हमारा रूट 9.3 होता है। तो हमें बस क्या ध्यान में रखना, हमने क्या करा, जो हमारा रूट 9.3 था उसमें हमने 1 सेंटीमीटर और ऐड करा, तो हमारा क्या बना, 10.3 सेंटीमीटर बना। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि हमारी कितनी सेंटीमीटर की थी, 10.3 सेंटीमीटर की थी। या हम कह सकते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली लंबी से, उसमें फिर हमने पॉइंट लगाया एक 9.3 सेंटीमीटर का, जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, फिर 1 सेंटीमीटर का और हमने पॉइंट लगाया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा ए और सी पोजीशन से। तो जब हमारा ए और सी पोजीशन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। अब हम देखेंगे, फिर हमने क्या करा, जो हमारा बी पॉइंट था उसको हमने डी पॉइंट से ज्वाइन करा। उसके बाद हमने क्या करा, ये वाली पॉइंट जो हमने सेंटर से ज्वाइन करी। जब ये सेंटर से ज्वाइन हो गई, तो यह क्या बन गया, हमारा एक ट्राइंगल बन गया। और हमें किसकी फॉर्म में निकालना है, रूट की फॉर्म में निकालना है। तो ये सारे स्टेप हमें इसमें करने हैं। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से कंपास से मेजर करके यहाँ पे जो हमारा आर्क बनाया है, यही आर्क जो है हमारा रूट 9.3 की पोजीशन है। तो इसी तरीके से हमें ये वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगर एग्जाम में आ जाए, बाय चांस ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इस क्वेश्चन के आने की कोई चांसेस नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े टिपिकल पड़ जाते हैं समझने में। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। जब आपको नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि हमें क्या बताना है, कि हमें रेशनलाइज करके बताना है इन सबके डेनोमिनेटर को। तो इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, जिनको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1/√7, जिसका हमें रेशनलाइजेशन निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है रेशनलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे वही डिजिट नोट कर ली। उसके बाद हमें पता है हमें कैसे करना है, कि जो हमने डिजिट नोट करी है, जो भी हमारा डेनोमिनेटर में रहता है, वो ऊपर और नीचे दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे √7 के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी और √7 की नीचे ही मल्टीप्लाई कर दी। अब हम देखेंगे 1 की √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा √7 ही आ जाएगा। और जब √7 की √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट में रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। तो बस यही हमारा इतना रेशनलाइज हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा,
1/√7 माइनस √6। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, जैसे हमने ऊपर वाला रेशनलाइज करा उसी तरीके से है, बस इसमें एक थोड़ा सा चेंज रहता है। जैसे हमने पिछली भी एक्सरसाइज में देखा, हमने क्या करा, यहाँ पे हम अपनी वही डिजिट नोट कर ली, उसके बाद हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ माइनस का साइन है तो जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा वो हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा, कि साइन इसमें अपोजिट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दी है। तो ऊपर वाली डिजिट क्या आती है हमारी, √7 प्लस √6, वो हमारी एज इट इज आ जाएगी। अगर हम देखें तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का a² माइनस b²। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कर दिया अपना √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, क्योंकि रूट को खोल देंगे तो हमारा 7 माइनस 6 बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, √7 प्लस √6, और नीचे क्या आएगा, अपॉन 1 आएगा, उसको लिखना इतना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसका कंप्लीट। कि हमें रेशनलाइज कैसे करना है, बस इसमें क्या दिक्कत थी कि जिन बच्चों को गलत हो जाता है कि यहाँ नीचे माइनस का है तो वो कभी कभी माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें माइनस की मल्टीप्लाई नहीं होती, इसमें अपोजिट साइन हो जाता है। तो मतलब माइनस है तो प्लस आएगा, अगर प्लस है तो वो उसका माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट इसी का अपोजिट है। तो हमारा क्या लिख रखा है इसमें, 1/√5 प्लस √2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√5 प्लस √2, और ऊपर नीचे जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसमें सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा उसमें। तो हमने क्या करा, इसमें माइनस का साइन लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो √5 माइनस √2 तो ऊपर का एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 की मल्टीप्लीकेशन है, और नीचे हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो हमने कर दिया यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको छोटा सा, √5 माइनस √2 हमारा एज इट इज है। अगर हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारा, 3 बच गया। अब हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, और ये हमारी एक्सरसाइज ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 1/√7 माइनस 2। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही करना है। नीचे माइनस है तो ऊपर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो हमने क्या करा, ऊपर √7 प्लस 2 ले लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। ऊपर हमारा एज इट इज बचेगा √7 प्लस 2, और जो नीचे की डिजिट है हमारी a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला फिर से लग के क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 हमारा एज इट इज बच गया। और देखेंगे √7 का स्क्वायर क्या हो गया, 7 हो गया, और रूट मीन्स की रूट नहीं है 2 पे के ऊपर, तो हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारा 4 हो जाता है। तो हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि √7 प्लस 2 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, और जो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 3 बच जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।